देश के लिए कैप्टन अंशुमान सिंह ने सर्वोच्च बलिदान दिया और वीर गति को प्राप्त हो गई। कैप्टन अंशुमान सिंह को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से नवाजा गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह की पत्नी और मां मंजू को कीर्ति चक्र से सम्मान दिया था, लेकिन अब शहीद अंशुमान के परिवार की तरफ से नेक्स्ट ऑफ किन यानी कि आश्रित से जुड़ी पॉलिसी को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। आज हम आपको बताएंगे कि नेक्स्ट ऑफ किन पॉलिसी क्या है और ये कैसे काम करता है, इससे किसको फायदा मिलता है। इससे पहले जानते हैं कि कैप्टन अंशुमान सिंह के माता पिता ने अपनी बहू पर क्या गंभीर आरोप लगाए हैं। न तो बहू मेरे पास है और न बेटा और न वह सम्मान कीर्ति चक्र जिसे हाथ पर रखकर कम से कम देख सकूं या फोटो खींच सकूं। हमारे यूपी और बिहार की बहुएं ऐसी नहीं होती हैं, वह हमारे साथ रहती हैं। ये कहना है कीर्ति चक्र से सम्मानित शहीद अंशुमान सिंह के माता पिता का। 5 जुलाई को कैप्टन शहीद अंशुमान सिंह को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था। शहीद अंशुमान की मां और उनकी पत्नी यह सम्मान लेने राष्ट्रपति भवन आई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंशुमान सिंह की पत्नी स्मृति सिंह को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया। साथ में उनके साथ अंशुमान की मां खड़ी थी। वहीं अब अंशुमान सिंह के माता पिता ने बहू पर गंभीर आरोप लगाया है। भारत के दूसरे नंबर के सबसे बड़े वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र से मरणोपरांत सम्मानित होने वाले कैप्टन अंशुमान सिंह की मां ने अपनी विधवा बहू यानी शहीद की पत्नी स्मृति सिंह पर गंभीर आरोप लगाने के बाद अब भारतीय सेना के एनओके मानदंड में बदलाव की मांग की है। आइए जानते हैं क्या है ये एनओके नियम। एनओके का फुल फॉर्म नेक्स्ट ऑफ किन है। ये पॉलिसी आश्रित से जुड़ी है, जिससे सरकार की तरफ से शहीद जवान के आश्रितों को कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं। आसान भाषा में समझिए कि ये एक तरफ से नॉमिनी का मामला है। जवान के शहीद होने के बाद आश्रित को सरकार की तरफ से मिलने वाली राशि, पेंशन और अन्य सभी सुविधाएं दी जाती हैं। एनओके यानी निकटतम परिजन किसी भी नौकरी या सेवा में यह सबसे पहले दर्ज किया जाता है कि आप अगर नौकरी कर रहे हैं तो आपके बाद आपका पैसा या उससे जुड़ी कोई भी सुविधा किसको मिलेगी। जिस तरह बैंक में नॉमिनी होता है, एक तरह से कानूनी उत्तराधिकारी भी कह सकते हैं। सेना में एनओके की नियम कैसे काम करता है। जब कोई व्यक्ति सेना में भर्ती होता है तो उसके माता पिता या अभिभावकों का नाम एनओके के रूप में दर्ज किया जाता है। हालांकि एक बार जब वे शादी कर लेते हैं तो सेना के नियमों के तहत जीवन साथी का नाम माता पिता के नाम की जगह ले लेता है। सेना में भर्ती किसी व्यक्ति की अगर मौत हो जाती है तो सेना के लोग उसके एनओके से ही बात करते हैं। कैप्टन अंशुमान सिंह के माता पिता ने इसी नियम के मानदंड में बदलाव की मांग की है। दरअसल कैप्टन अंशुमान सिंह की शादी हो गई थी। कैप्टन अंशुमान सिंह के मामले में उनकी शादी के बाद उनकी पत्नी का नाम बतौर आश्रित दर्ज हुआ है, जिस कारण कैप्टन अंशुमान सिंह के शहीद होने के बाद उनकी आश्रित पत्नी को सभी सुविधाएं मिलेंगी। तभी तो कैप्टन सिंह के पिता रवि प्रताप सिंह और मां मंजू सिंह ने इन नियमों को बदलने की मांग करते हुए बताया कि स्मृति सिंह अब उनके साथ नहीं रहती हैं और उन्होंने ऑफिस रिकॉर्ड में अपना पता बदल लिया है, जिस वजह से मेरे शहीद बेटे की शहादत के बाद ज्यादातर अधिकार बहू स्मृति सिंह को मिल रहे हैं। बता दें, सेना के किसी शादीशुदा व्यक्ति के मरणोपरांत उनके इंश्योरेंस और पेंशन का कम से कम 67% एनओके यानी उनकी पत्नी को मिलता है। बाकी 33% के लिए व्यक्ति अपने विवेक अनुसार किसी और को नॉमिनी बना सकता है। व्यक्ति अगर चाहे तो अपनी पत्नी को 67% से ज़्यादा का भी उत्तराधिकारी बना सकता है, लेकिन इससे कम का नहीं। वहीं सम्मान को लेकर भी एनओके का ही सिद्धांत काम करता है। अविवाहित सैनिकों को मरणोपरांत मिलने वाला सम्मान माता पिता को सौंप दिया जाता है, जबकि विवाहित सैनिकों को मामले में सम्मान पति पत्नी को सौंपा जाता है। हालांकि समारोह में माता पिता को भी आमंत्रित किया जाता है। वहीं रक्षा मंत्रालय से मिलने वाली पेंशन, आर्थिक सहायता, इंश्योरेंस और सम्मान एनओके के आधार पर लागू होता है। ड्यूटी पर प्राण देने वाले सैनिकों को परिजनों को कई राज्य सरकारें भी आर्थिक मदद आदि देती हैं। कुछ राज्यों में केस बाय केस मदद दी जाती है तो कुछ राज्यों में इसके लिए आधिकारिक नियम लागू होते हैं। वहीं एनओके को क्या क्या लाभ मिलता है। एक्स ग्रेसिया पेमेंट, परिवार को तत्काल राहत के रूप में राशि दी जाती है।
सैनिक को आमतौर पर अलग अलग इंश्योरेंस स्कीम के तहत कवर भी किया जाता है। परिवार को एक फैमिली पेंशन भी मिलती है जो मृत सैनिक की आखिरी सैलरी का कुछ प्रतिशत हिस्सा होता है। मृत सैनिक के बच्चे एजुकेशनल स्कॉलरशिप के हकदार भी होते हैं। रोजगार, कुछ मामलों में एनओके को डिफेंस या सरकारी क्षेत्रों में रिजर्वेशन भी मिलता है। वहीं अब शहीद कैप्टन अंशुमान की पत्नी को सेना की तरफ से कितना पैसा मिला? शहीद अंशुमान की वाइफ स्मृति सिंह और मां कीर्ति चक्र लेने के लिए राष्ट्रपति भवन पहुंची थी। अब अंशुमान के माता पिता द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि बहू कीर्ति चक्र और सेना की तरफ से दिया गया सारा पैसा लेकर अपने मायके चली गई हैं। उन्हें कुछ भी नहीं मिला। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सेना के सूत्रों का कहना है कि कैप्टन अंशुमान के परिजनों को नियम के हिसाब से फंड दिया गया है। आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड के तहत 1 करोड़ की राशि अंशुमान के माता पिता और बहू के बीच बराबर बांटी गई है। दोनों को 50-50 लाख रुपए की रकम दी गई है। इसके अलावा राज्य सरकार की तरफ से भी अंशुमान के परिवार को 50 लाख रुपए की रकम दी गई। इसमें 15 लाख रुपए माता पिता और 35 लाख रुपए अंशुमान सिंह की पत्नी को दिए गए हैं। यानी कि सरल शब्दों में समझे तो शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह की वाइफ को अब तक 85 लाख रुपए की रकम मिल चुकी है। वहीं उसके माता पिता को कुल 65 लाख रुपए बेटे की शहादत पर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा मिलाकर दिए गए हैं। आर्मी सूत्रों का कहना है कि अभी पत्नी को ऑर्डिनरी पेंशन मिलना शुरू हो गया है और बैटल कैजुअल्टी के लिए पहले कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है और फिर पूरी जांच के बाद वो लिबरलाइज पेंशन मिलना शुरू होगी। बता दें कैप्टन अंशुमान 26 पंजाब रेजिमेंट में मेडिकल ऑफिसर थे। 2023 में उनकी यूनिट सियाचिन ग्लेशियर में तैनात थी। 19 जुलाई 2023 को ग्लेशियर में सेना के भंडार में आग लगी। शॉर्ट सर्किट से शुरू हुई इस आग में पहले फाइबर ग्लास से बने एक हट को अपनी जद में लिया। कैप्टन अंशुमान ने हट में फंसे 5 सैनिकों को सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद आग मेडिकल रूम में फैली। कैप्टन अंशुमान एक बार फिर चलते हट में घुसे ताकि कुछ जीवन रक्षक दवाओं को बाहर ला सके, लेकिन इस बार वो बाहर नहीं आ पाए और उनके प्राण चले गए और कैप्टन अंशुमान वीर गति को प्राप्त हो गई। 22 जुलाई 2024 को यूपी के देवरिया में सैनिक सम्मान के साथ कैप्टन अंशुमान का अंतिम संस्कार हुआ और 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया, जो कि शांति के समय साहस के लिए मिलने वाला दूसरा सबसे बड़ा वीरता पदक है। 5 जुलाई 2024 को ये पदक कैप्टन की एनओके माने स्मृति और कैप्टन की माता को सौंप दिया गया। बता दें कैप्टन अंशुमान सिंह ने मिलिट्री की मेडिकल कोर में शामिल थे। शहीद कैप्टन अंशुमान की पत्नी ने बताया कि उनकी मुलाकात इंजीनियरिंग कॉलेज में हुई थी, जिसके बाद उनका चयन पुणे के आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज में हो गया था। वहीं एमबीबीएस करने के बाद वो सेना की मेडिकल कोर का हिस्सा बने थे। वहीं आगरा के मिलिट्री अस्पताल में ट्रेनिंग हुई थी, जिसके बाद जम्मू में तैनात रहे और उसके बाद सियाचिन में तैनात किया गया था।